नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो में भूगोल विषय से पाठ 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं लेकर आया हूं। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न एवं बहुविकल्पीय प्रश्न कराऊंगा और आज की ये जो वीडियो है वो आपकी अंतिम वीडियो होगी इस भूगोल विषय से। आज जो है हम 10वीं क्लास का भूगोल विषय का सिलेबस खत्म कर देंगे। देखिए, इससे पहले हमने बहुत सारे लेसन अपने YouTube चैनल पर डाले हैं और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखिए, आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहले जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न की हम बात करेंगे वो आपके एग्जाम के अंदर 5-5 अंक के होंगे। देखिए, यहाँ पे जैसे प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि रेलवे की समस्याओं का वर्णन कीजिए। हालांकि हम इससे पहले अपनी बहुत सारी क्लासों में इन विषयों पर बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 5-5 अंकों के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो किस तरह हम एग्जाम में इनको करेंगे, तो यहाँ पे रेलवे की समस्या की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कि कुछ असामाजिक तत्व रेलों की जंजीरें खींच लेते हैं जिससे समय की भारी हानि होती है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि कुछ लोग यानी कि जिनको हम असामाजिक तत्व बोल रहे हैं वे रेल की जंजीरें खींच लेते हैं जिससे समय की भारी हानि होती है। दूसरा, लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं जिससे रेल विभाग को भारी आर्थिक हानि होती है। तीसरा, कई यात्री रेलवे के सामान को हानि पहुंचाते हैं। और फोर्थ की बात करें तो नई रेलवे लाइन बिछाने और उनके रखरखाव के लिए अपार धन की आवश्यकता पड़ती है जिसकी हमारे पास ऑलरेडी कमी है। और पर्वतीय भागों में रेलवे लाइनें बिछाना काफी कठिन है। और पॉइंट नंबर 6, शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ जैसे अंडे, सब्जी, दूध, फल, मछली आदि का रेलों में परिवहन सुविधाजनक नहीं रहता। तो ये हमारे रेलवे की बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें आर्थिक रूप से भी समृद्ध होना पड़ेगा और अन्य बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से रेलवे की समस्याओं को हल कर सकती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की कि भारत की विभिन्न प्रकार की सड़कों का वर्णन करना है। देखिए, भारत में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि सड़क मार्गों को 6 वर्गों में 6 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ठीक है, इसको जोड़ने वाला 6 लाइन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग एक परियोजना आरंभ की थी। तो यहां पे लिखा है कि दिल्ली को कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लाइन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की। और इस महाराजमार्ग का प्रमुख, देखिए यहां पे प्रमुख लिखना है, प्रमुख उद्देश्य भारत में मेगा सिटी के मध्य की दूरी और परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में है। दूसरा, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे, ये राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण और रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। जो तीसरा है राज्य राजमार्ग, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है और इनके निर्माण का दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। जिला मार्ग, ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। और अन्य सड़कों की बात करें तो इसके अंतर्गत
ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें आती हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि भारत में सड़कों के जाल को 6 वर्गों में बांटा गया है। और आपको मैं बताऊं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना, इसके अंतर्गत ही सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। गांव की जो सड़कें शहरों से जुड़ी है, नगरों से जुड़ी है, वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत ही आती है। और लास्ट, सीमांत सड़कें, सीमा सड़क संगठन देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, उसकी देखरेख का कार्य करती है। यह 1960 में शुरू किया गया था और यह संगठन देश के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भागों में सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। भारत में वायु परिवहन का विस्तृत वर्णन करना है। देखिए, आधुनिक युग में वायु मार्ग परिवहन का सबसे तीव्रगामी साधन है। वायुयान द्वारा हजारों किलोमीटर की दूरी कुछ ही घंटों में तय की जा सकती है। यह पहाड़ी क्षेत्रों, मरुस्थलीय भागों को आसानी से पार कर सकता है। 1953 में भारत सरकार द्वारा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और आज इसका संचालन कई कंपनियां कर रही है। ये कंपनियां भारत में घरेलू वायु सेवा भी प्रदान करती है। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु से सेवा प्रदान करती है और इन वायु सेवाओं के अतिरिक्त कुछ निजी कंपनियों को एयर टैक्सी के उड़ान को अनुमति प्राप्त है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन को सेवा प्रदान करता है। जैसे एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रदान करती है, उसी तरह पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन की सेवाओं को करता है। इसके बाद इंडियन एयरलाइंस दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के अपने पड़ोसी देशों को वायु सेवा प्रदान करता है। भारत में 2 प्रकार के वायुपतन यानी कि हवाई अड्डे हैं। पहला एक अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन और दूसरा घरेलू वायुपतन। इसमें अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत इसमें विदेशों में जाने वाली वायु सेवाएं उड़ान भरती है और भारत में दिल्ली यानी कि जहां पे इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, मुंबई जहां पे छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा है, चेन्नई जहां पे मिनामकम हवाई अड्डा है, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है, अमृतसर, हैदराबाद, गुवाहाटी, पणजी और कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। अब घरेलू वायुपतन की बात करें तो इन वायुपतनों से घरेलू वायु सेवाएं उड़ान भरती है। वायुपतनों का प्रबंधन और रखरखाव भारत वायुपतन प्राधिकरण करता है, यानी कि भारत सरकार करती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पे आएगी, भारत के कुछ प्रमुख समुद्री पतनों का वर्णन कीजिए। देखिए, कांडला, सबसे पहले हम बात करते हैं कांडला। यह गुजरात के तट पर स्थित है और मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए इसका निर्माण कम किया गया था। इसे दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है और यह एक ज्वारीय पतन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक और खाद्यान्नों के आयात निर्यात का संचालन करता है। इसके बाद आता मुंबई। यह एक प्राकृतिक पतन है। यहां से पेट्रोलियम पदार्थ, मशीनें, सूती वस्त्र और कुछ अन्य शुष्क पदार्थों का व्यापार किया जाता है। मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए नहावा सोवा यानी कि जिसको जवाहरलाल नेहरू पतन का निर्माण किया गया और जवाहरलाल नेहरू पतन मुंबई पतन के भार को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसके बाद मार्मा, गोवा में स्थित यह पतन लो आइस के व्यापार के लिए जाना जाता है। न्यू मंगलोर, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह एक नया बनाया गया पतन है। इस पतन से उर्वरक, खाद्य तेल, ग्रेनाइट पत्थरों का व्यापार होता है।
कोचीन, जिसको कोची के नाम से, यह पतन पश्चिमी तट पर केरल राज्य में है, कोची केरल में है। और यह पतन लेगून के मुहाने पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक पतन है, यहां से पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक आदि का व्यापार किया जाता है। इसके बाद तूतीकोरिन, यह भारत के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है और यहां से खाद्य तेल, कोयला, नमक और रसायन का आयात निर्यात किया जाता है। इसके बाद आता है चेन्नई, ये कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित पतन है, भारत के पुराने पतनों में से एक है और व्यापार की दृष्टि से यह भारत का दूसरा बड़ा पतन है। यहां से पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, लौह अयस्क का व्यापार किया जाता है। इसके बाद आता है विशाखापट्टनम, देखिए चेन्नई तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम जो है आपका आंध्र प्रदेश में आता है। यह एक स्थल से गिरा है, गहरा सुरक्षित पोताश्रय वाला पतन है। पेट्रोलियम उत्पाद, लौह अयस्क इसी पतन से भेजी जाती है। इसके बाद आता है 10वां पाराद्वीप या पारादीप, उड़ीसा राज्य में स्थित, लौह अयस्क का निर्यात करता है। हल्दिया जो कि कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में है, जो बढ़ते व्यापार, कोलकाता पतन, कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया। तो यहां पे हमने आपको पतनों के बारे में यानी कि बंदरगाहों के बारे में भी बताया। और लास्ट है आपका कोलकाता। कोलकाता एक नदीय पतन है, यह भी भारत का एक प्रसिद्ध पतन है। यह समुद्र से 80 किलोमीटर दूर है और यह पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विस्तृत व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की, सड़क परिवहन के महत्व की। या ये कहे कि रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, यह बात करनी है आपने। रेलवे लाइनों की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत ही ज्यादा कम है। दूसरा, सड़कों का निर्माण मरुस्थल, वन, पठारी क्षेत्र, पहाड़ी सभी प्रकार के भूभागों पर किया जा सकता है। कम दूरी की यात्रा में सड़क परिवहन उपयुक्त साधन माना जाता है। जल्दी खराब होने वाली उपभोक्ता वस्तुओं का परिवहन सड़कों द्वारा कम समय में हो जाता है और यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है और सामान चढ़ाने उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु और समुद्री पतनों को जोड़ता है। जो ये सड़कें होती है रेलवे को भी जोड़ती है, वायु मार्ग को भी जोड़ती है और समुद्री पतनों को भी जोड़ती है। अब हम बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। हमने जितना भी इस पाठ के अंदर पढ़ा उसको हम बहुविकल्पीय के अंतर्गत अब बदलने वाले हैं कि इनमें से कौन भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक है। रेल भी है, रेडियो भी है, दूरदर्शन भी है, यानी कि परिवहन एवं संचार। ध्यान देने वाली बात है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की लंबाई 2369 किलोमीटर, ये नेशनल हाईवे 7 की लंबाई। उत्तरी भारत का व्यस्तम रेलवे जंक्शन नई दिल्ली, सबसे ज्यादा व्यस्त नई दिल्ली। जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क जिला मार्ग कहलाती है। जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें जिला मार्ग कहलाती हैं। इनमें से कौन एक नदी पतन है? कोलकाता। कोलकाता गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। भारतीय रेलवे को कितने रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया? 16 मुख्यालय। इनमें से कौन सी शोधनशाला गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है? बरौनी, मथुरा और पानीपत, यानी कि उपरोक्त सभी।
परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल परिवहन। इसके निर्माण में भी कोई लागत नहीं आती, ना रख रखाव में कोई लागत आती। भारत में कितने प्रमुख पतन है? 12। भारत में मध्य और छोटे छोटे पतन कितने? 200 के लगभग। हमने बड़े बड़े प्रश्नों में इनको पढ़ा था। हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग कितना लंबा है? 1620 किलोमीटर। डी ऑप्शन। हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन चेन्नई, जो मानव निर्मित है। एक अंतस्थलीय नदीय द्वीप कोलकाता, अभी अभी बताया था। कुद्रेमुख खानों से निकलने वाले लौह अयस्क को कौन सा पतन निर्यात करता है? न्यू मंगलोर, जो कर्नाटका में। प्रश्न नंबर 15, पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी छोर पर कौन सा पतन है? तूतीकोरन। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया 1953 में। बताया था अभी अभी जब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था वायु परिवहन का। दूर संचार तंत्र में एशिया महाद्वीप में किस देश का अग्रणी स्थान है? भारत का। किसका? भारत का। कौन सा पतन स्थल से गिरा है? गहरा और सुरक्षित है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश। एक ओर से जल से गिरा। सड़क या सीमा सड़क संगठन का गठन 1960 में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, सबसे पुराना बंदरगाह, जो प्राकृतिक बंदरगाह। परिवहन का सबसे तीव्र माध्यम वायु परिवहन। NHAI का क्या अर्थ है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन। जिला मुख्यालय को जिले के अन्य भागों से जोड़ने वाली सड़क को जिला सड़कें कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने वाली सड़क। CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, वर्क्स डिपार्टमेंट। बी ऑप्शन। PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो ए ऑप्शन। शेरशाह सूरी मार्ग किस प्रकार की सड़क मार्ग का उदाहरण है? राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी और परिवहन समय को न्यूनतम करना, कम से कम समय। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? महाराजमार्ग परियोजना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजमार्ग CPWD, राज्य मार्ग PWD, सीमांत सड़कें सीमा सड़क संगठन आना था, इसलिए ये वाला गलत है। ऑप्शन डी आंसर होगा। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किन दो प्रमुख स्थानों को जोड़ती है? मनाली और लाहौल स्पीति घाटी। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर। ध्यान देना है। भारत के परिवहन मानचित्र पर एक नया परिवहन का साधन है पाइपलाइन। किस पतन को? दीनदयाल पतन, कांडला को बताया था लॉन्ग क्वेश्चन में, कांडला के नाम से जानते हैं। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में देश का सबसे महत्वपूर्ण पतन मार्मागोआ, सॉरी यहां पे ए ऑप्शन। भारत के सुदूर दक्षिण पश्चिम में स्थित उस पतन का नाम बताइए जो एक लैगून के मुहाने पर स्थित है। कोच्चि, केरल में। प्रश्न नंबर 37 पे आइए। व्यापार की मात्रा और लदे सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद दूसरा स्थान चेन्नई का आता है। दूसरा स्थान किसका आता है? चेन्नई का।
इनमें से एक जवारिया पतन कोलकाता, निम्न में से एक बेमेल कांडला पतन जवारिया पतन के नाम से, तुतीकोरिन कृत्रिम पोताश्रय नहीं, यह हमारा बेमेल है। कोलकाता अंतस्थली नदी पतन, चेन्नई पतन प्राचीनतम कृत्रिम पतन। बेमेल यहां पे भी छाटना है। छत्रपति शिवाजी हवाई पतन मुंबई में है, ठीक है। राजा सांसी हवाई अड्डा हैदराबाद, ये गलत है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता, ये बिल्कुल ठीक है। मीनांकम हवाई अड्डा चेन्नई, ये ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया बी। इसके बाद प्रश्न नंबर 41 में, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्वी तट पर स्थित पतन नहीं है? मारमा गोवा, पाराद्वीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, हल्दिया कोलकाता। निम्न में से कौन सा एक पतन पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तुतीकोरिन, तुतीकोरन, जवाहरलाल नेहरू, कांडला और कोच्चि, ये हमारे पश्चिमी तट पर है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है भारतीय प्रतिभा में होने वाले परिवर्तन को समझना। यह भी सूचना प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तन को तकनीक को केंद्र में रख रखाव बदलकर। तो उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंचार का साधन नहीं है? टेलीफोन, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन। सॉरी, टेलीविजन तो है, टेलीफोन नहीं है। निम्नलिखित में से प्रथम श्रेणी की डाक क्या है? कार्ड। प्रथम श्रेणी की डाक विभिन्न स्थानों पर किस माध्यम से पहुंचाई जाती है? वायु सेवा, वायु मार्ग द्वारा। निम्नलिखित में से द्वितीय श्रेणी की डाक कौन सी है? उपरोक्त सभी। रजिस्टर्ड पैकेट भी है, किताब अखबार भी, मैगजीन भी है। तो उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यटन का रूप नहीं है? संचार पर्यटन। स्वतंत्रता के बाद मुंबई पतन के व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए कौन सा पहला पतन विकसित किया गया था? कांडला। नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 किन दो स्थानों के बीच है? हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में है। हल्दिया और इलाहाबाद। स्थल परिवहन के प्रकार, सड़क भी, रेल भी, पाइपलाइन भी। तो उपरोक्त सभी। देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण, रेल परिवहन सबसे ज्यादा। देखिए, जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे हमारे 52 थे और हमने 1 बाय 1 करके आपको कराए हैं। और आज की ये अंतिम क्लास की आपकी भूगोल विषय से अब हमने भूगोल का कंप्लीट सिलेबस कर लिया है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी बच्चे को कोई प्रश्न में समस्या है तो वो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजे। धन्यवाद।